सलामकुम गाइस। तो आज हम इस लेक्चर में बेगम नुसरत भुट्टो वुमेन यूनिवर्सिटी के बारे में डिस्कस करेंगे। तैयारी कैसे करनी है, आप लोगों को प्रिपरेशन कैसे करनी है, आपको कैसे तैयार रहना है। ठीक है, बहुत सारे मुझे गर्ल्स जो हैं वो मैसेज कर रहे थे, सर हमें कुछ गाइड कर दें, हम तैयारी कैसे करें, प्रिपरेशन कैसे करें, हम कंफ्यूज हैं बहुत सारे। ठीक है, कंफ्यूज क्यों है पता है? कंफ्यूज मैं भी हूँ, इतना नहीं हूँ। फिर भी मुझे कुछ आइडिया है भाई, आपको तैयारी कैसे करनी है, तो इंशाल्लाह आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। और जो आप लोग डिपार्टमेंट चाहते हैं वो भी आपको मिल जाएगा। पता है कि इन लोगों ने जो यूनिवर्सिटी का जो एंट्री टेस्ट का जो पैटर्न है वो बताया है सिर्फ। मीन्स के भाई जस्ट लाइक भाई इसमें इंग्लिश के एमसीक्यूज होंगे इतने, केमिस्ट्री के इतने होंगे, फिजिक्स के इतने होंगे। इन लोगों ने ये नहीं बताया है कि आपको एक होता है सैंपल पेपर। ठीक है, एक होता है सैंपल पेपर। हर यूनिवर्सिटी जो है वो सैंपल पेपर या कोई भी, हर यूनिवर्सिटी अपना सैंपल पेपर जो है वेबसाइट पे अपलोड कर देती है। ठीक है, वेबसाइट पे, यहाँ जो है कोई आप जॉब लेने जाते हैं सरकारी जॉब पे, वो भी सैंपल पेपर क्या करते हैं, अपलोड करते हैं अपनी वेबसाइट पे। इसका मतलब ये होता है कि भाई आपके जो इंट्री टेस्ट में एमसीक्यूज आएंगे वो इस टाइप के होंगे। ठीक है, इस टाइप के एमसीक्यूज होंगे तो आपको कुछ आइडिया हो जाता है, आप प्रिपरेशन कर लेते हैं तो आपकी टेस्ट अच्छी हो जाती है। इन लोगों ने, मैंने भी वेबसाइट पे उन लोगों को मैसेज किया था, जो फेसबुक पेज है उन लोगों से ही मैंने मैसेज किया था, भाई आप सैंपल पेपर अपलोड कर रहे हैं, स्टूडेंट्स बहुत कंफ्यूज हैं, तैयारी कैसे करें। सही है, मैं कुछ आप लोगों को अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं आपको गाइड कर सकता हूँ कि इंशाल्लाह आपकी टेस्ट अच्छी हो जाएगी। सब्सक्राइब लाजमी करना है, पहले तो आप लोगों की मुझे बहुत सपोर्ट की नीड है। ठीक है, और कमेंट्स भी कर दें, सर आप लोग मुझे हमें अच्छा पढ़ा रहे हैं, आप लोगों का समझ आ रहा है नहीं आ रहा है, तो वो भी मुझे लाजमी बताएं। एक मेरा व्हाट्सएप ग्रुप है, सिर्फ वो स्पेशली आप लोगों के लिए, ओनली गर्ल्स के लिए है। तो वो, उसमें आप लोगों की कोई क्वेश्चन वगैरह हो, ठीक है, वहां पे मैं मटेरियल भी सेंड कर देता हूँ। तो आप लोग वहां पे भी ज्वाइन कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई प्राइस नहीं है। ठीक है। सो प्री इंजीनियरिंग वालों के लिए, एक मिनट, मेरा जो लैपटॉप है वो हैंग हो जाता है तो शायद हो सकता है। हाँ, प्री इंजीनियरिंग वालों के लिए भाई उसपे आपके इंग्लिश के एमसीक्यूज होंगे, और जनरल नॉलेज के एमसीक्यूज होंगे, और केमिस्ट्री के एमसीक्यूज होंगे, और फिजिक्स के एमसीक्यूज होंगे। और सॉरी, मैंने मैथमेटिक्स तो लिखा ही नहीं है, एक होगा आप लोगों के पास मैथमेटिक्स होगा। हाँ, अब तैयारी कैसे करनी है प्री इंजीनियरिंग वालों के लिए? भाई प्री इंजीनियरिंग के जो स्टूडेंट हैं वो पहले तो इंग्लिश इंग्लिश पे आ जाते हैं। भाई इंग्लिश में आप लोगों को सिनोनिम, ठीक है, ये एंटोनिम, ये कुछ, ये तो बहुत वसी है। ठीक है, डायरेक्शन नहीं है तो आपको कैसे इसको तैयारी करनी है, तो वो याद करने हैं आप लोगों को लिमिटेड। ठीक है, एक कारवान शायद, या आई थिंक एप्टीट्यूड का जो बुक है ना, वो उसमें आप सब, आपको गाइड मिल सकती है भाई, उसमें आप सिनोनिम एंटोनिम वहां से प्रिपेयर कर लें आप लोग अपने। एंड जो है प्रेपोजिशन, कंपोजिशन, ये ग्रामेटिकल जो चीजें हैं, वो सेंटेंस एरर वगैरह, और कुछ आपके पास एक पैसेज होगा उसमें से आप एमसीक्यूज होंगे, तो उसमें से भाई आपको नीचे ऑप्शन भी होंगे, तो भाई इसमें से आप वो लोग ऑप्शन क्लिक करेंगे पैसेज को पढ़ के, कंप्रीहेंशन। ठीक है, और टेंसेस वगैरह को थोड़ा बहुत देख लें। ठीक है, ये क्लियर हो गया आप लोगों का। तो फिर भी इसमें से आपको 20 में से कुछ एमसीक्यू इंशाल्लाह आपके सही हो जाएंगे, 10-15 एमसीक्यू सही हो जाएंगे इंशाल्लाह। जनरल नॉलेज की भाई तैयारी कैसे करनी है? जनरल नॉलेज की भाई आप लोग करंट अफेयर पढ़ें। ठीक है, करंट अफेयर के, और उसके अलावा प्राइम मिनिस्टर के जो अभी करंट प्रेसिडेंट जो है, वो प्राइम मिनिस्टर वगैरह, प्रेसिडेंट, और जो भी वाइस प्रेसिडेंट वगैरह, उसकी नाम याद करें भाई। रेलवे का कौन मिनिस्टर है, या कोई भी एनी एजुकेशन का कौन सा अब रिसेंटली जो है वो मिनिस्टर है। ठीक है, ये चीजें आप लोग उसमें से ये चीजें याद करें। ठीक है, और भी जनरल नॉलेज की और भी बहुत सारी, मैं आप ग्रुप ज्वाइन करें, मैं आपको पीडीएफ शेयर करूंगा ग्रुप में। तो उसमें बहुत सारी एमसीक्यूज होंगे इंशाल्लाह, फिर उसमें तैयारी अच्छी हो जाएगी। और केमिस्ट्री में आपको तैयारी कैसे करनी है? केमिस्ट्री में आप लोगों को प्रिपेयर रहना है भाई, बेसिकली फर्स्ट ईयर और इंटर, उसमें जो भी बेसिक चीजें हैं ना, तो उनको कवर करें। भाई इसमें क्या आ जाती है भाई, केमिकल जो प्रोडक्ट टेबल हो जाती है भाई, उसका
और इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भाई मीथेन का क्या फार्मूला है, इथेन का, बेंजीन का क्या फार्मूला है, सो ऑन, ये चीजें का कार्बन जो है वो कार्बन जो कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये इनको याद रखें। और उसमें अलावा जो कुछ कांस्टेंट वैल्यू हैं एवोगेड्रो नंबर या उसके अलावा और भी हैं, ठीक है, गॉस कांस्टेंट शायद थिंक केमिस्ट्री में ही है, तो उनको याद रखें। वो भी आप लोगों के लिए भी हेल्पफुल है। और उसमें फार्मूलाज वगैरह और उसमें से कांस्टेंट वैल्यू और बेसिक डेफिनेशन थर्मोडायनामिक वगैरह, ये चीजें उसमें से याद रखें। ठीक है, कुछ ग्रुप ज्वाइन करें, मैं उसमें आप लोगों के साथ पीडीएफ भी शेयर करूंगा। ठीक है, मैं और उसके अलावा केमिस्ट्री और फिजिक्स, फिजिक्स में आप लोग ऐसा यूनिट वगैरह ये चीजें याद करें, डेफिनेशन वगैरह, फार्मूला ऐसा यूनिट वगैरह ये चीजें याद करें। और सिंपल डेफिनेशन भी याद करें। आप लोग ज्वाइन करें ग्रुप में, उसमें आपको गाइड कर दूंगा। मैथमेटिक्स में आप लोगों को पास ये चीजें आपको प्रिपेयर करनी है, आपको उसमें तैयारी करनी है भाई। ऊपर ऊपर से आप लोग सब चैप्टर को देख लें, केमिस्ट्री फिजिक्स सब चैप्टर को देख लें ऊपर ऊपर से। ठीक है, डीप में नहीं जाएं, सिंपल सिंपल कॉन्सेप्ट उसको जो देख लें। और मैथमेटिक्स में आप लोग भी डेफिनेशन, फार्मूलाज और ये चीजें याद रखें भाई। ये वैल्यू किसके बराबर है, साइन 30 किसके बराबर है, साइन 45 किसके बराबर है, 1/√² के बराबर है, ये चीजें याद करें। एलिप्सिस वगैरह ये जो फार्मूलाज और उसके अलावा बेसिक डेफिनेशंस और बेसिक रूल्स ऑफ डेरिवेटिव इंटीग्रेशन, ये याद रखें। वो बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, हर यूनिवर्सिटी में आ जाते हैं ये, हर यूनिवर्सिटी। ठीक है। और भाई प्री मेडिकल वालों के लिए, आप लोगों के लिए ये गाइडेंस है मेरे हिसाब से, कि आप लोग जो है वो प्री मेडिकल भाई इंग्लिश के 20 MCQs होंगे आपके पास। ठीक है, इंग्लिश के भाई आप लोग प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन वगैरह, कंपोजिशन, कंजेक्शन, सॉरी, कंजेक्शन, ये चीजें याद रखें। आर्टिकल्स वगैरह याद रखें। ठीक है, और उसका टेंसेस वगैरह और पैसेज, आपके पास एक पैसेज होगा उसमें रीड करके आपको आंसर देने पड़ेंगे। ठीक है, और जनरल नॉलेज, ये चीजें याद रखें। और ग्रामेटिकल चीजें, नाउन वगैरह, प्रीपोजिशन, ये चीजें, ग्रामेटिकल चीजें और टेंसेस वगैरह उसको पढ़ें। एक्ट वाइज, पैसिव वाइज भी पढ़ें। एक्ट वाइज, ये लादनी पड़ेंगे रेस्यूम्स। ठीक है, जनरल नॉलेज में आप लोगों को भाई करंट अफेयर वगैरह और जो अभी पाकिस्तान के जो इशू चल रहे हैं उसके बारे में नॉलेज आपको होनी चाहिए। करंट प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर कौन से हैं, चीफ मिनिस्टर कौन से हैं भाई, ये नॉलेज आप लोगों को होनी चाहिए। आप लोग वो मेरा व्हाट्सएप ग्रुप जो है वो ज्वाइन करें, तो मैं आप लोगों को जो है ग्रुप में पीडीएफ शेयर करूंगा। तो वो आप जो है वहाँ पे भी इंशाल्लाह आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी भाई। केमिस्ट्री में आपको फर्स्ट ईयर और इंटर के जो भी चैप्टर्स हैं उसको ऊपर ऊपर से देख लें लाजमी, ऊपर ऊपर से भाई लाजमी देख लें। कि भाई डेफिनेशन, फार्मूला, डीप में नहीं जाएं, डीप में नहीं जाएं आप लोग, ऊपर ऊपर से आप लोग देख लें। ठीक है। और बायोलॉजी में भी आप लोग ऐसे जो फर्स्ट ईयर इंटर में जो पढ़ी है भाई, उसके भी आप लोग कॉन्सेप्ट होना चाहिए, बेसिक कॉन्सेप्ट होना चाहिए आप लोग को, जो आप लोग समझते हैं भाई ये इंपॉर्टेंस है MCQs वगैरह, तो वो आप लोग को लाजमी करें। ठीक है, और फिजिक्स में भी भाई ऐसा यूनिट वगैरह, ठीक है, फार्मूलाज और कांस्टेंट वैल्यूज, ये भी आप लोग लाजमी याद रखें। ठीक है, ये कांस्टेंट और ऐसा यूनिट फार्मूला लाजमी आ जाते हैं। और बेसिक बेस वर्क बाई डेफिनेशन क्या है, और ये याद रखें। ठीक है, कंप्यूटर साइंस वाले भाई उनके पास जनरल नॉलेज के होंगे 20 MCQs, और इंग्लिश के 20 MCQs होंगे, फिजिक्स के 20 MCQs, कंप्यूटर के 20 MCQs, जी के जनरल नॉलेज के जो है 20 MCQ। भाई आप जनरल मैथ में आप बेसिक मैथ कवर करें। बेसिक मैथ में आप लोग के पास क्या आ जाता है भाई, रेशो, प्रोपोर्शन, परसेंटेज वगैरह। ठीक है, और उसमें अलावा डिस्काउंट वगैरह जो हम फाइन करते हैं, ये चीजें आप याद रखें। और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, फैक्टराइजेशन और रेशो रेशो प्रोपोर्शन, परसेंट वगैरह, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं, इसमें से MCQs आ जाते हैं। और उसमें ज्योमेट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, वो उसको याद करें, उसको उसके MCQs प्रैक्टिस करें भाई। उसमें से आप लोग लेकर जो है 6 से लेकर 8 तक जो है मैथमेटिक्स जो है,
तो उनकी आप लोग तैयारी करें तो आपकी इंशाल्लाह टेस्ट अच्छी निकल जाएगी। कंप्यूटर साइंस वाले भाई, आपने जो फर्स्ट ईयर और इंटर में आप लोग ने जो कंप्यूटर पढ़ा है तो उनको आप लोग देखें, और उसमें आप शॉर्ट फॉर्म फुल फॉर्म याद करें भाई। ठीक है, और उसके अलावा तकरीबन यही आप लोगों को इम्पोर्टेंट है, और भी आप लोग देख लें वो जो भी आप लोग समझते हैं। एंड ग्रुप ज्वाइन करें, मैं आपको एक लिंक शेयर करूंगा, तो उसमें से आप लोग तैयारी करें, प्लेलिस्ट की देख लें, तो इंशाल्लाह आपकी बहुत अच्छी निकल जाएगी टेस्ट। सो एंड फिजिक्स के भाई इंटर और फर्स्ट ईयर के ऊपर ऊपर से भाई देख लें भाई, एसआई यूनिट वगैरह। ठीक है, फार्मूलाज, फार्मूला याद रखेंगे आपको न्यूमेरिकल अच्छे हो जाएंगे। क्लियर है? फर्स्ट ईयर और इंटर को लाजमी ऊपर ऊपर से देख लें। और आपके पास केमिस्ट्री तो नहीं आएगी, केमिस्ट्री आप लोगों के पास नहीं आएगी। क्लियर है? भाई कॉमर्स के जो स्टूडेंट हैं भाई, आप लोग इंग्लिश, इंग्लिश आप लोगों के पास जो है, इंग्लिश जो है वो आप लोगों के पास भाई, उसमें ग्रामेटिकल चीजें कवर करें, एक्ट वाइज पैसिव वाइज ये चीजें कवर करें, प्रोपोजिशन वगैरह, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, एडवर्ब, ये कुछ चीजें याद रखें। एंड जो है एक्ट वाइज पैसिव वाइज, इसको वो देख लें लाजमी, ये एमसीक्यूज आ जाते हैं। जनरल नॉलेज में भाई आपके भाई जीके, जनरल नॉलेज में आपको ये करंट अफेयर थोड़ा बहुत पढ़ लें। और जनरल नॉलेज में आप देख लें कि भाई करंट इशू जो है उसके बारे में कुछ नॉलेज होनी चाहिए आप लोगों के पास। एंड करंट प्राइम मिनिस्टर कौन है, प्रेजेंट कौन है, और चीफ ऑफ मिनिस्टर कौन है। एंड ये चीज़ें आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, मैं आपको पीडीएफ शेयर करूंगा, ग्रुप ज्वाइन करें। इकोनॉमिक्स में आपने जो भी फर्स्ट ईयर और इंटर में पढ़ा है उनकी आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। उसमें मैंने दो इकोनॉमिक्स कभी पढ़ा नहीं है, तो मैं आपको कुछ आइडिया दे देता। तो इसको आप बेसिक नॉलेज जो है वो लाजमी होनी चाहिए। प्रिंसिपल अकाउंटिंग में उसका आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। फर्स्ट ईयर और इंटर में जो आपने जो दोनों में फर्स्ट ईयर और इंटर में जो भी आपने पढ़ा है उसकी बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ कॉमर्स में भी आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। भाई आर्ट्स 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 वालों के लिए भाई बहुत एक तो आप लोगों के पास बेसिक मैथ होगी, बेसिक मैथ होगी आप लोगों के पास। ठीक है, उसमें आप लोग रेशो प्रोपोर्शन परसेंटेज वगैरह ये चीजें कवर करें। और जनरल इकोनॉमिक्स में आपने जो भी फर्स्ट ईयर इंटर में पढ़ा है वो कवर करें। पाकिस्तान स्टडी में आपने जो भी फर्स्ट ईयर इंटर में पढ़ा है वो कवर करें। बेसिक बेसिक जो नॉलेज है वो कवर करें। इतनी टेस्ट मुश्किल नहीं होती है, मुझे जो अंदाजा है ना वो इतनी मुश्किल नहीं होती, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। जनरल नॉलेज में आपको भाई करंट अफेयर और जो अभी पाकिस्तान में इशू चल रहे हैं उसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए। प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट अब कौन है करंट रिसेंटली, चीफ ऑफ मिनिस्टर कौन है भाई, ये चीजें आपको होनी चाहिए भाई। जनरल नॉलेज में जो भी चीजें आ जाती हैं तकरीबन, पीडीएफ शेयर करूंगा तो उनको लाभ में देखिएगा। एमबीए वालों के लिए बहुत खुशखबरी है भाई। मैं भी आज जिसको देखा तो मैं अभी मुझे खुशी हो रही थी यार, हमारे यार जबरदस्त इन लोगों को, एमबीए वालों के लिए भाई इतना नॉलेज दे दी है, तो हमें क्यों नहीं दे रहे थे? मीन्स के भाई जो और डिपार्टमेंट है उनको क्यों नहीं बता रहे थे भाई आपको ये चीजें कवर करनी है। तो आपके पास ये चीजें होंगी एमबीए 2 सालों के लिए। आपके पास भाई आ, ये होगा कि भाई देख सकते हैं भाई, वर्बल रीजनिंग में आपके पास 35 एमसीक्यूज होंगे। ठीक है, इंडियन नंबर के 5 होंगे, और यूज ऑफ प्रोपोजिशन, एरर, ये जो चीजें इन लोगों ने दी हैं सिर्फ आप लोगों को वो कवर करनी है। सेंटेंस स्ट्रक्चर, रीडिंग कम्प्रीहेंशन होगा, तो रीड करके आपको टेस्ट देनी पड़ेगी। ठीक है, और ये चीजें आपको मैथमेटिक्स में कवर करनी है, बेसिक मैथमेटिक्स में आपको ये चीजें कवर करनी है डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, बायोलॉजिकल एनालिसिस के भाई ये आपके पास 20 एमसीक्यूज होंगे। और जो आपने जो चीजें पढ़ी हैं फर्स्ट ईयर इंटर में, ठीक है, फर्स्ट ईयर इंटर में पढ़ी होगी, या जो आपने ये तो उनके लिए है भाई जिसने 2 ईयर का जो है बीएससी या 2 ईयर का एमबीए किया है किसी भी यूनिवर्सिटी से, ठीक है, किसी कॉलेज साइड से, तो वो आपने जो भी पढ़ाया थे चीजें, तो वो उनको कवर करें। ठीक है,
और एमएस एजुकेशन वालों के लिए भाई आपके पास वर्बल रीजनिंग के एमसीक्यूज होंगे। वर्बल रीजनिंग क्या है? बेसिक एप्टीट्यूड, मेरे ख्याल से उसमें से ये चीजें वर्बल रीजनिंग होती है। तो उनमें से आप लोग तैयारी करें, आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी। ये सारे जो सब्जेक्ट्स हैं उसमें से हो जाते हैं। अगर आप लोग सब्जेक्टिव के एमसीक्यूज होंगे कुछ, सब्जेक्टिव होगा 50%। ठीक है, और ये कुछ आपके पास एमसीक्यूज होंगे, एनालिटिकल एनालिसिस के होंगे, कॉम्पिटिटिव रीजनिंग के होंगे, वर्बल रीजनिंग के होंगे। क्लियर है? तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। डियर स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज, थैंक यू सो मच।